आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए, हंसी के गुदगुदाते गोलगप्पे खिलाने के लिए। आज है रविवार और आ गए हैं हम। देखिए सूरज का दिन है, गर्मी नहीं है कम। तो एसी में तकिया लेकर बैठना, लेकिन बाहर कार्यक्रम सुनते सुनते कहीं शिमला मनाली ना पहुंच जाना। तो मैं एकाक्ष कनकानी, मैं आसवी वर्मा और मैं ऋषि पांडे स्वागत करते हैं आपका बाल कार्यक्रम में। वैसे दोस्तों, अब वह समय आ गया है जिसका हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं। गर्मी की छुट्टियां आखिर आ ही गई हैं। छुट्टी है और मौज मस्ती का भंडार अपने साथ लाई है। हम सभी बच्चों के लिए इससे ज्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है। हाँ, गर्मियों की छुट्टी, यह शब्द हम बच्चों के मन में बहुत उत्साह पैदा करता है। वैसे तो ये टाइम साल का सबसे गर्म मौसम का होता है, लेकिन हम बच्चों के लिए ये लंबी छुट्टियां लेकर आता है। हम बच्चों के लिए यह छुट्टियां दिलचस्प और मजेदार होती है, क्योंकि हम इसमें खूब सारी आइसक्रीम खाते हैं और अलग अलग इंटरेस्ट को ट्राई करते हैं। मौसम गर्म होता है, इसीलिए तो ठंडी चीजें खाने और पीने का अलग ही मजा होता है। नींबू की शिकंजी, आइसक्रीम सभी गर्मी में ही तो मिलते हैं। और हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी तो सीखने को मिलती है, जो कि हम स्कूल टाइम में नहीं सीख पाते हैं। हम अपने मनपसंद कार्य भी कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास अधिक समय होता है। हम अपने रुचि वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। हम खेलों को अच्छी तरह से खेल उनमें पारंगत हो सकते हैं। हमारे पास समय अधिक होता है। हाँ, सही कहा आपने। और आपने कभी चुस्की खाई है? हाँ, वो बर्फ के गोले तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। एकाक्ष, आप गर्मी की छुट्टियां कैसे बिता रहे हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपनी नानी और दादी के घर जाऊंगा और आसपास के क्षेत्रों में घूमूंगा। वैसे आसवी, तुम क्या करने वाली हो? क्योंकि देखो, दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। तुम कौन सी ठंडी जगह जाओगे? मैं भी नानी हाउस ही जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाला इस बार, क्योंकि मेरे दादाजी और दादी माँ मेरे यहाँ आए हैं और मैं उनके साथ खूब मस्ती करता हूँ। और शाम को दादाजी और दादी माँ के साथ पार्क में जाता हूँ और स्विमिंग भी करता हूँ रोज सुबह। अरे वाह ऋषि! और पता है, मेरे दादाजी मुझे रात को हमेशा कहानियाँ सुनाते हैं। उन्हीं में से एक कहानियाँ कल रात को मेरे दादाजी ने सुनाई थी। सुनाऊं? हाँ, जरूर। एक बार तो मेंढक दूध से भरे एक मटके में गिर गए। मटके से बाहर आने के लिए वे दूध में गोल गोल तैरने लगे, मगर उनके पैरों को कोई ठोस आधार नहीं मिल रहा था, इसलिए छलांग लगाकर बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद एक मेंढक ने दूसरे से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं ज्यादा तैर नहीं सकता। वह हिम्मत हार गया। उसने मटके से बाहर निकलने की कोशिश छोड़ दी, इसलिए वह मटके के दूध में डूबकर मर गया। दूसरे मेंढक ने सोचा, मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक तैरता रहूंगा जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता। वह तैरता ही रहा। इस प्रकार उसके लगातार तैरने से दूध मट उठा और उसके ऊपर माखन जमा हो गया। कुछ देर बाद मेंढक ने माखन के गोल पर चढ़कर जोर की छलांग लगाई। वह मटके से बाहर आ गया। पता है दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हार न मान के कोशिश करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अरे वाह ऋषि, ये तो आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई हमें। हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में तो सब कुछ अच्छा ही होता है। पर दोस्तों, एक दुख की बात है, गर्मियों की छुट्टियां तो साल में केवल एक बार ही आती है। पर अगर छुट्टियां 10 बार भी आ जाए ना, तो भी कम लगेंगी। अच्छा दोस्तों, स्टूडियो में हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो चलिए सुनते हैं कि वो अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिता रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? देवांती पाइंती। और आप कितने साल के हो? 5 years। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं उदयपुर में रहती हूँ। आपको क्या पसंद है? मेरा गाना पसंद है। तो क्या आप हमें कुछ सुनाएंगी?
हाँ, मीते रजते बरोरी राजा रानी राते ओए राजा रानी राते मारो तारो तारो तमना दी तो पानी राते तारो तारो तमना दी तो पानी राते तमना दी तो तारी तारी राता तूरी तूरी वृंदावन में तुम बताए पंता नीति तूरी। आपने बहुत अच्छा सुनाया। अच्छा भैया, आप कभी तारों की सैर करने गए हो? तारों की सैर? अरे वो कैसे होती है? मैं नेहरू तारा मंडल गई थी। वहाँ पे मुझे तारों के बारे में बहुत जानकारी मिली थी। अरे वाह, ये तो बड़ी ही रोचक बात है। हाँ, हम बच्चों को वहाँ पे बिल्कुल जाना चाहिए। तो क्या आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ गए थे? हाँ, मैं अपनी मम्मी, बहन और अपने दोस्तों के साथ गई थी। अरे वाह, यही तो समय होता है जब हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। हम घूमने भी जाते हैं। आखिर यह सबसे लंबी छुट्टियां जो होती है, नानी दादी का प्यार भी मिलता है और छोटे बड़े भाई बहनों के साथ खेलने का मजा तो कुछ और ही होता है। एकाक्ष, तुमने गर्मी की छुट्टियों में और क्या किया? वैसे मुझे कविता लिखने का शौक है, तो मैंने एक कविता लिखी थी। तो क्या मैं तुम लोगों को सुनाऊं? हाँ, सुनाओ। गर्मियों की छुट्टियां होती है सबसे ज्यादा मजेदार। साल भर करते हैं हम इनका इंतजार। नानी दादी का घर हो या हो शिमला मनाली, हंसते खेलते मजे में बिताते छुट्टियां सारी। शरबत, चॉकलेट, आइसक्रीम और मिठाई, आखिर खत्म हुई पढ़ाई। अब छुट्टियों में करेंगे मौज मस्ती और थोड़ी सी कर लेंगे मटर गश्ती। अब हर रात हम बैग नहीं जमाएंगे, खेलेंगे फिर सो जाएंगे। सुबह स्कूल के लिए मम्मी न उठाएगी, नीचे खेलने जाने से न रोक पाएंगी। अब कोई रोकने वाला कहाँ होगा। घर में हमारा आगमन तो सिर्फ रात को ही होगा। अब टेस्ट के लिए पढ़ना कहाँ होगा। भाई बहन आएंगे, थोड़ा लड़ना भी होगा। अब कोई भी मूवी छूटेगी नहीं और हमारी कलाकारी रुकेगी नहीं। आइसक्रीम का हर फ्लेवर ट्राई करेंगे, पिज्जा पास्ता पीछे ना रहेंगे। रात को तो लेट ही सोएंगे। अरे छुट्टियां हैं, थोड़े मजे तो करेंगे। खुराफात की खिचड़ी दिमाग में पकेगी। सभी की छुट्टियां मौज में निकलेगी। धन्यवाद। अगर आप इतनी सारी आइसक्रीम, पिज्जा, पास्ता खाओगे तो आपकी हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मैंने कहा ना, हमारा घर में आगमन तो रात को ही होगा। पूरे दिन हम खेलते भी तो रहेंगे। ठीक कहा। एकाक्ष, तुम तो बहुत मस्ती करने वाले हो। हमारे एक और साथी है, चलो उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरवी है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 3rd में पढ़ती हूँ। और आज आप हमारे लिए क्या लाई हो? मैं आपके लिए एक पोयम लाई हूँ। अच्छा, आप पोयम तो सुनाना, पर पहले आप यह बताइए कि अब आप गर्मी की छुट्टियाँ कैसे बिता रही हैं? मैं अपने नानी के घर जाऊंगी। मैंने एक मैगजीन में पढ़ी थी, भूमि धरती भू धरा, तेरे है ये कितने नाम। तू थी रंग बिरंगी, फल फूलों से भरी भरी, तूने हम पर उपकार किया, हमने बदले में क्या दिया। तुझसे तेरा रूप है छीना, तुझसे तेरा रंग है छीना, पर अब मानव है जाग गया, हमने तुझसे ये वादा किया, अब जंगल नहीं काटेंगे, नदी को साफ रखेंगे, लुटा देगी तेरा रंग रूप, चाहे कितनी हो बारिश और धूप। आपने बहुत अच्छी पोयम सुनाई और इस पोयम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और उसे दूषित नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन हम बच्चे पर्यावरण की रक्षा करेंगे कैसे? हम अपने बालकनी में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया, कल ही तो पर्यावरण दिवस है। हाँ, हर साल की तरह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति के प्रति प्रेम व लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और पता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है
पर्यावरण की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना। हाँ, इस दिन बहुत सारे लोग पौधारोपण करते हैं। इससे मुझे 4 लाइन याद आई। हाँ, सुनाओ। पेड़ पौधे की हरियाली इसमें छुपी है हमारी खुशहाली। पेड़ पौधों को जो इस तरह करोगे नष्ट, ऑक्सीजन का मिलेगी और सांस लेने में होगा कष्ट। अच्छा, अब तुमने कुछ सुनाया है तो मुझे भी 4 लाइनें याद आ रही है, तो क्या मैं भी सुनाऊं? हाँ, सुनाओ। गर्मी की छुट्टी है, समय की कहाँ है कमी। आओ हम बच्चे मिलकर करें प्रकृति की देखभाल। अपनी साइकिल पर होकर सवार ले जाएं घर घर यह पैगाम। स्वास्थ्य और प्रदूषण दोनों का करती है समाधान, तो क्यों ना बढ़ाए हम इस पैर गाड़ी का इस्तेमाल। अच्छा, जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो मैं एक पोयम सुनाऊं? हाँ, जरूर। हरे भरे ओ वृक्ष बता दे, क्यों तू इतना लंबा है? कहाँ से लेता भोजन पानी, बता कहाँ पर सोता है? दिन भर खड़ा खड़ा देखता तुझको, क्यों तू कभी ना थकता है? रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ, बता कहाँ से लाता है? बहुत अच्छी कविता थी ये तो। हाँ, मुझे तो बड़े ही मजे आए। अच्छा बताओ, बच्चों की मनपसंद सवारी क्या है? यह प्रश्न तो बड़ा ही आसान है, हम सभी बच्चों को पता है, वह है साइकिल। सही कहा आश्वी और आकाश। साइकिल हर बच्चों की पसंदीदा सवारी है, मेरी भी। पता है, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पर साइकिल गिफ्ट की थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो साइकिल मैंने एक गरीब बच्चे को गिफ्ट कर दी। अभी मेरे पापा ने एक बड़ी साइकिल खरीदी है। मैं स्कूल अपनी साइकिल से जाता हूँ। पता है, साइकिल पॉल्यूशन फ्री होती है। भले ही आज सैकड़ों तरह के वाहन उपलब्ध हैं, मगर जो आनंद साइकिल चलाने में आता है वो किसी और वाहन में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने ऋषि। साइकिल एक बड़ी गजब की चीज ही होती है, बड़ी तेज चलती है और चलाने में भी बड़ा मजा आता है। साइकिल तो प्रदूषण भी नहीं करती है, जैसा तुमने अभी हमें बताया। थोड़ी दूर जाने के लिए हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। यह व्यायाम का भी एक अच्छा स्रोत है। सही कहा आपने। इससे मुझे साइकिल पे एक पोम याद आई। हाँ, तो सुनाओ। जिंदगी कैसे 2 पहिए पे चलती है बता दिया था तुमने। जब पहली बार गिरे थे ना, तब उठना सिखा दिया था तुमने। आएगा जो कुछ जिंदगी में काम मेरा, वो सब कुछ बचपन में ही सिखा दिया था तुमने। साइकिल से हमें याद आया कि एक और तरीका है जिससे एक्सरसाइज होती है, वो है योग। और हाँ, इस जून में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मना रहे हैं। क्या तुम्हें दिन याद है? 21 जून को। सही कहा। तो हमें साइकिल के साथ योग भी करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे और हमारा दिमाग एकाग्र रहे। बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ हंसी मजाक भी करें। हाँ, मैं कुछ चुटकुले लाया हूँ। सुनाओ। एक बार साइकिल चलाते चलाते सोनू ने मोनू को टक्कर मार दी, तो मोनू गुस्से से बोला, देख कर नहीं चला सकते क्या? तुम ब्रेक नहीं मार सकते? तो सोनू ने जवाब दिया, अरे पूरी साइकिल मार दी, अब ब्रेक क्या अलग से मारूं? अच्छा, मेरे पास भी है चुटकुला, सुनाऊं? हाँ। मेहमान, और बताओ चिंटू बेटा, आगे क्या सोचा है? चिंटू, बस अंकल, आपके जाते ही बिस्कुट खाऊंगा मैं। अब नमकीन तो आप ही सारी खा गए हैं। चिंटू रोटी का एक वाला खा रहा था और दूसरा मुर्गी को खिला रहा था। पास बैठे एक आदमी ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? चिंटू ने कहा, अरे अंकल, मैं तो चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। एक बार टीचर ने पिंटू से पूछा, बताओ क्या कंगारू ताजमहल से ऊंचा कूद सकता है? तो चिंटू बोला, जी मैम, बहुत ऊंचा कूद सकता है। टीचर ने गुस्से से पूछा, वह कैसे? तो चिंटू धैर्य के साथ बोला, क्योंकि टीचर ताजमहल तो कूदता ही नहीं है। टीचर ने चिंटू से कहा, बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है, इसका भविष्य काल बताओ। चिंटू ने बोला, अब लाइट जाएगी। एक बार टीचर ने राघव से पूछा, बताओ
पत्थर को पानी में डालते हैं तो वह डूब क्यों जाता है? राघव बोला, क्योंकि मैम पत्थर को स्विमिंग नहीं आती। अब हमारे साथ है परमिता दीदी, जो सुना रही है एक कहानी। प्यारे बच्चों, आप में से कौन कौन अपनी माँ का ख्याल रखते हैं? मुझे मालूम है आप सब अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, पर आप सबकी धरती माँ का क्या? आज वो कई प्रकार के प्रदूषणों से जूझ रही है। उनमें से एक किस्म का प्रदूषण प्लास्टिक भी फैला रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्लास्टिक की करतूत। नकुल की नींद खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। नींद की खुमारी में पहले उसे लगा वो अपने बेडरूम में है, पर फिर याद आया वो तो ट्रेन में है और अपनी दादी के गांव बस पहुंचने वाला है। रास्ते भर पेड़ों की कतार, पंछियों, फैक्ट्रियों, कच्चे पक्के घरों को ताकते ताकते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ट्रेन एक स्टेशन के पास रुकी हुई थी और चाय वाले, पकौड़े वाले, चिप्स वाले दौड़ दौड़ कर अपना सामान बेचने के लिए लालायित थे। नकुल ने खिड़की से बाहर देखा तो मम्मी पापा स्टेशन पर चाय पी रहे थे। नकुल ने पैंट की जेब से एक 10 का नोट निकाला और एक चिप्स वाले को थमा दिया। चिप्स के पैकेट से आने वाली आवाज उसे बहुत लुभाती थी। चिप्स खत्म कर उसने खिड़की से बाहर पैकेट उछाल दिया। जल्द ही ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ बढ़ चली। अपने दादा दादी का गांव नकुल को बहुत भाता था। खेलने के लिए बड़ा सा मैदान, बहुत से पेड़ पौधे, क्रिकेट खेलने के लिए साथी। बस एक चीज की कमी थी। गांव का खाना नकुल को अच्छा नहीं लगता था। घर पर तो वो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन लगभग रोज खाता था, लेकिन गांव में उसे सब्जी, रोटी, फल इत्यादि ही मिलता था। नकुल के पापा विजय का बचपन गांव में बीता था, जहां वह पढ़ाई लिखाई कर शहर में बस गए थे। उनके भाई अजय गांव में ही माता पिता के पास रुककर अपनी जमीन पर खेती करते थे। 12 वर्ष के नकुल को अपने हम उम्र चचेरे भाई निखिल का साथ तो अच्छा लगता था, पर उसकी जीवन शैली उससे मेल नहीं खाती थी। टैक्सी के रुकते ही अजय चाचा ने सामान उतार लिया और अपने भाई से गले लग गए। कैसे हो बेटा नकुल? ये लो, बगीचे से अभी लीची तोड़कर लाया हूँ, बहुत मीठी है, खाकर देखो, कहकर अजय चाचा ने नकुल को 4-5 लीचियां थमा दी। जब सब बड़े आगे बढ़ गए तो नकुल सारी लीचियां नीचे गिराकर आगे बढ़ गया। चॉकलेट भी नहीं दे सकते चाचा, बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। नकुल को देखकर निखिल प्रफुल्लित हो उठा। नकुल का बैग दौड़कर अपने कमरे में ले गया। कमरे को देखकर नकुल का मुंह उतर गया। गोबर से अच्छी तरह लीपे उस कमरे में 2 दरियां करीने से बिछी हुई थी। एक तरफ गत्ते के कार्टन में कई तरह की किताबें, पत्र पत्रिकाएं और ड्राइंग की किताबें थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की कॉपियां, किताबें वगैरह रखी थी। निखिल शायद समझ गया नकुल की दुविधा और एक कुर्सी और चारपाई ले आया। भाई तुम आराम करो, नाश्ता लेकर दादी आती ही होंगी। निखिल यह कहते हुए कमरे से निकल गया। नकुल को जो डर था वही हुआ। उसकी दादी पनीर के पराठे और घर का निकाला हुआ मक्खन एक प्लेट में परोस कर ले आई। उसकी भीनी खुशबू भी नकुल का इरादा नहीं बदल पाई। जब दादी चली गई तो उसने अपना बैग निकाला। उसमें दर्जनों पैकेट चिप्स, केक, चॉकलेट वगैरह रखे थे। एक केक का पैकेट निकालकर वह एक एक पीस करके सब चपट कर गया और खाली पैकेट खिड़की के बाहर उछाल दिया, जो दरवाजे के बाहर बंधी गाय के भूसे में जा गिरा। फिर उसने प्लास्टिक का कप निकाला, भाई निखिल से गर्म पानी मांगा और हॉट चॉकलेट बनाकर पीने लगा। जब दादी प्लेट वापस लेने आई तो नाश्ता ज्यों का त्यों पड़ा था। दादी, दरअसल मेरा पेट कुछ गड़बड़ है, मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। नकुल ने बहाना किया और तेजी से घर के पीछे बने किचन गार्डन में आ गया, जो उसे बहुत खूबसूरत लगता था। निखिल वहां से खीरा, टमाटर वगैरह तोड़कर ले जा रहा था। उसने अपने साथ लाई प्लेट में खीरा और टमाटर काटना शुरू किया और खीरे के छिलके वापस पेड़ पौधों की जड़ों में डाल दिए। रसोई घर से बाजरे की रोटी, बैंगन की सब्जी और सलाद लेकर नाश्ते का आनंद लेने लगा। नकुल चकित था कि निखिल आखिर इस तरह का नाश्ता कर कैसे लेता है। वो तो बड़ी मुश्किल से दाल चावल दिन में खा पाता है और एक बर्गर खाकर ही उसे चैन आ पाता है। नाश्ता करने के बाद निखिल नकुल को अपने स्कूल आने के लिए आमंत्रित करता है। आज निखिल के स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है।
नकुल भी अपनी ड्राइंग का सामान लेकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। रुको जरा, जमुना से तो विदा ले लूं। जमुना दरअसल उनकी गाय का नाम था, जो दिन में 20 लीटर दूध देती थी। उसी के दूध से मक्खन, मलाई, घी सब बनता था और सब घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे और उससे मिले बिना घर से नहीं निकलते थे। जमुना का आराम का समय था और वो बैठी आराम से जुगाली कर रही थी। निखिल को देखा तो बड़े प्रेम से अपना चेहरा उसकी गाल से सटा लिया। 5 मिनट तक दोनों इसी तरह रहे और फिर निखिल ने नकुल को साइकिल पर बैठने का इशारा किया। गांव के कच्चे रास्ते पर साइकिल हिचकोले खाते हुए चल पड़ी। नकुल को ये यात्रा सुखद लगी। न तो गाड़ियों का शोर, न धुआं, वह अलग ही दुनिया में पहुंच गया। रास्ते में प्लास्टिक के कूड़े की जगह सूखे पत्ते, गाय का गोबर, मिट्टी, पत्थर, यही सब थे। जल्द ही वह स्कूल पहुंच गए। नकुल और निखिल दोनों भाई ड्राइंग कंपटीशन में पहले और दूसरे स्थान पर आए। दोनों बहुत ही खुश थे। नकुल ने लौटते हुए साइकिल खुद चलाई। लौटकर जब नकुल निखिल के साथ दाल चावल खा रहा था तो भूख के कारण स्वाद कुछ अच्छा लग रहा था। शहर में जहां जाना होता था पापा गाड़ी से छोड़ देते थे। कसरत कम होती जा रही थी, भूख कम और वजन ज्यादा हो रहा था। प्रकृति के साथ चलने का सबसे बड़ा सुख यह था कि न केवल मन प्रसन्न रहता था बल्कि तन भी स्वस्थ रहता था। नकुल को ग्रामीण जीवन का लाभ और पर्यावरण के लिए इस जीवन शैली की उपयोगिता समझ आ रही थी, पर आदतें आसानी से नहीं छूटती, खासकर खराब आदतें, है ना बच्चों? नकुल का चिप्स, केक, कुकीज और हॉट चॉकलेट का मोह बरकरार रहा और सबसे छुपाने के लिए वो पैकेट जमुना के भूसे में छुपा देता था। ये नहीं जानता था कि अगर गाय प्लास्टिक खा ले तो उस पर क्या असर पड़ता है। जमुना बुझी बुझी रहने लगी थी। खाना पीना न के बराबर हो गया था। रात को रंभाती रहती, कभी अजय चाचा, चाची तो कभी निखिल उसके पास बैठते और उसके सर पर हाथ फेरते। एक सुबह जब जमुना नहीं रंभाई तो अजय चाचा दौड़कर डॉक्टर साहब को बुला लाए। गायों की देखभाल के लिए जानवरों के डॉक्टर कुछ मकान छोड़कर रहे थे। क्या खा रही है जमुना आजकल? कहकर डॉक्टर साहब उसका भूसा खंगालने लगे। चिप्स और चॉकलेट के रैपर देखकर सब दंग रह गए। अब समझ में आया जमुना का ये हाल कैसे हुआ। चारे के साथ जमुना ये सब प्लास्टिक के पैकेट भी खा गई होगी। वह सब उसके पेट में जमा हो गए होंगे, जिसकी वजह से ना तो इस बेचारी को भूख लगती है और थकान और कमजोरी की वजह से बुरा हाल है। नकुल का दिल धक से रह गया। अपनी करतूत से एक निर्दोष जानवर का क्या हाल बना दिया था उसने। यह सोचकर उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू टप टप कर बहने लगे। उसे देखकर जमुना के आंखों से भी आंसू निकलने लगे। जब नकुल उसके नजदीक आया तो जमुना ने अपने गाल उसकी गाल से सटा दी, जैसे कह रही हो, बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वो ही मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बहुत ही नालायक बच्चा हूँ। मेरे ही कारण जमुना आज इस हाल में है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या तुम्हें मालूम है कि प्लास्टिक बैग्स कभी डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए पेट में जाने पर वह कभी पचते नहीं हैं। इससे मासूम जानवरों की मौत भी हो सकती है। पर्यावरण को तो खैर ये दूषित करते ही हैं। भगवान जाने प्लास्टिक से इस पृथ्वी को कब मुक्ति मिलेगी। इससे धरती की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित हो रही है और माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के बेहद छोटे कण भी हम सबकी सेहत खराब कर रहे हैं। मैंने कचरे के ढेर में प्लास्टिक के कप भी देखे थे। नकुल, क्या तुम इनमें भी कुछ गर्म चीज पीते हो? डॉक्टर साहब ने पूछा। जी अंकल, नकुल ने अपना सर नीचे झुका दिया। प्लास्टिक के कप्पों में गर्म चीज पीने से शरीर में असंख्य माइक्रोप्लास्टिक कणों का प्रवेश हो जाता है, जिससे बहुत ही हानि होती है। मैं आपको बता नहीं सकता अंकल, मैं कितना शर्मिंदा हूँ। आज से मैं ये सब जंक फूड खाना बंद कर दूंगा और खुद को ही नहीं अपने पर्यावरण को भी प्लास्टिक से बचाने की कोशिश करूंगा। नकुल जब शहर वापस आया तो उसने अपना वादा बखूबी निभाया। साथ ही अपने दोस्तों के साथ उसने प्लॉगिंग क्लब का निर्माण किया। प्लॉगिंग यानी जॉगिंग करते हुए प्लास्टिक को पार्कों में से इकट्ठा करना और भूमि को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करना। और हाँ बच्चों, जमुना अब स्वस्थ है। गांव के डॉक्टर साहब ने सर्जरी करके सारा प्लास्टिक उसके पेट से निकाल दिया और अब उसका खान पान बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। तो बच्चों, अगर आप भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो जाग जाइए, प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से निकालिए और खुद को तथा पृथ्वी को सुरक्षित बनाइए।
पर मीता दीदी की तो कहानी बहुत अच्छी थी और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। गर्मी की छुट्टियों में करना मौज मस्ती, प्रकृति को रखना संभाल और साइकिल पे भरना ऊंची उड़ान। तो अब घड़ी ने इशारा कर दिया है तो हमें जाना होगा और समय हो गया है हमारे जाने का, तो लेते हैं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।